हाय एवरीवन, नीलम दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आंसर बाय नीलम सचान। तो हमने आई होप आपको ब्रश पेन लेटरिंग के बेसिक स्ट्रोक्स, उसके कॉम्बिनेशंस, उसके साथ जो हम लेटर्स बनाते हैं वो बहुत पसंद आए होंगे। और अगर पसंद आया है और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए। जनरली वीडियोस मेरे जितने भी हैं सारे लॉन्ग वीडियोस वेडनेसडे एंड सैटरडे आते हैं, दैट इज़ ट्वाइस वीकली। एंड शॉर्ट वीडियोस मैं अक्सर ही शेयर करती रहती हूँ, दैट इज़ लाइक एक दिन में मैं 3-4 भी बना के पोस्ट कर देती हूँ जब जैसी इच्छा होती है। आई कीप पोस्टिंग। तो हमारे जो ब्रश पेन लेटरिंग के कैपिटल और स्मॉल लेटर थे वो मैंने शॉर्ट्स के थ्रू डाल दिए हैं, तो आप उसे देख के आई होप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और अगर कर रहे हैं और मज़ा आ रहा है तो ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने तक ही क्यों रखना है भाई, बांटो, ज्ञान को बांटो। ओके अब इसी के साथ में आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने हैंडमेड पेपर बनाया था। उस हैंडमेड पेपर पे मैं कुछ ड्राइंग कर रही हूँ जो आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है इस पे काम करने में। तो अगर आपका हैंडमेड पेपर रेडी हो गया है तो आप उस पर डूडल कीजिए, स्केच कीजिए, जो मन आए कीजिए। आपको बस इंक या गीला मीडियम यूज़ नहीं करना है जो कि पानी बहुत ज़्यादा रखता हो, क्योंकि वो शायद ब्लॉट होगा। वो अभी टेस्ट एंड ट्रायल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब आते हैं, अब हम आगे क्या करने वाले हैं। अगली हम स्क्रिप्ट करेंगे, कॉपर प्लेट स्क्रिप्ट। कॉपर प्लेट स्क्रिप्ट कुछ इस तरीके की एक डेकोरेटिव स्क्रिप्ट होती है, सैम्पल आपकी स्क्रीन पे है। ये स्क्रिप्ट इतनी सुंदर है कि आप इसे कहीं भी करें, कार्ड पे करें, इनवाइट पे करें, इनफैक्ट कुछ भी बना दीजिए, नोटबुक में लिख दीजिए या जहाँ भी किसी को भी देंगे वो सरप्राइज हो जाएंगे कि ये आपने हाथ से लिखा है। क्योंकि जनरली हमारे कंप्यूटर्स और ये सारे जो वर्ड एंड ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं ये काम करते हैं। तो आइए इसे हाथ से कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे, क्योंकि शुरुआत तो हाथ से लिखने से हुई थी। कंप्यूटर लोग तो अभी अभी आए हैं, पहले तो हम नेचुरली हाथ से ही लिखते थे ना जब लिखते थे। तो हम इस स्किल को सीखेंगे कि हम हाथ से कैसे करेंगे। और कैलीग्राफी का मज़ा ही तभी है जब हाथ से करें, क्योंकि हम हाथ से करते हैं तभी उसे कैलीग्राफी करते हैं, वरना तो कंप्यूटर का फॉन्ट हो जाता है ना। तो हम इसे हाथ से क्यों करते हैं और हमें क्या ज़रूरत है सीखने की। लोग अक्सर पूछते हैं, स्पेशली बच्चे पूछते हैं कि हमें हाथ से क्यों लिखना सीखना है जब कंप्यूटर सारा काम कर देता है। तो कंप्यूटर हर सरफेस पे या प्रिंटिंग आप हर सरफेस पे या फिर हर चीज़ पे नहीं कर सकते। आई एग्री, इसके भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट कभी कभी आप सोचिए, इमेजिन करके देखिए, टेक्नोलॉजी अगर फेल हो जाए या फिर कुछ भी ऐसी दिक्कत हो जाए। मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ, बट हर चीज़ को हाथ से करने का एक अलग ही मज़ा है। मिट्टी से खेलने का एक अलग मज़ा है। अब आप सोचो कंप्यूटर में बैठ के आप मिट्टी से खेल रहे हो, मज़ा आएगा? नहीं ना। सैंड पे जाके बीच के मज़े जो है, आप अगर बोलो कंप्यूटर में बैठ के आप बीच में वो जो रेत पे पाँव घुसाने वाला काम है वो कर रहे हो, क्या वो एक्सपीरियंस और एक्चुअल आप बीच पे जाके रेत पे बैठे हैं, खेल रहे हैं, लहरें आ रही हैं, वो जो साउंड है, वो सारी चीज़ें डिजिटल उसमें आपको नहीं मिलती, वर्चुअल उसमें। ठीक है, अभी ठीक है, आगे की बातें हम टेक्नोलॉजी में नहीं घुसेंगे, बट फॉर द कंपैरिजन आप ये सोचो कि जो चीज़ है फिजिकल हाथ से करने वाली, उसका अपना मज़ा है। इंजॉय दैट प्रोसेस, बहुत ही अच्छा है। प्लस आप इसको खेलते खेलते बहुत सारी वेरिएशन कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी फन प्रोसेस, बहुत मज़ा आता है करने में, एंड सीखना उतना ही आसान है। कैलीग्राफी एक स्किल है, आपकी टेक्निकल पार्ट्स होते हैं उसमें, बट हम अगर उसे सीख लें और प्रैक्टिस करते जाएं तो ये स्किल की तरह डेवलप किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन जो आता है दैट इज, मेरी हैंड राइटिंग बहुत खराब है तो क्या मैं कैलीग्राफी सीख सकता हूँ? बिल्कुल सीख सकते हैं। कैलीग्राफी अलग है, नोटबुक हैंड राइटिंग अलग है। अच्छी हैंड राइटिंग हो तो समझने में इजी होता है, लेकिन अगर नहीं भी है तो आप सीख सकते हैं। तो इसमें कोई शंका नहीं है कि कोई भी कैलीग्राफी कर सकता है। इट्स जस्ट दैट आप में पेशेंस कितना है। और इनफैक्ट अगर आपके बच्चों में या आप में पेशेंस नहीं है तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इट्स लाइक मेडिटेशन आप कर रहे हो, कि आप कैलीग्राफी कर रहे हो तो आपका वो मेडिटेशन भी साथ के साथ होता जाता है, क्योंकि बहुत ही पेशेंस से करने वाला काम है। सो इसको बिल्कुल हड़बड़ी में नहीं करें, बट डेली थोड़ा 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 ज़रूर करें।
राइट। तो आज हम देख लेते हैं मटेरियल्स हमें क्या चाहिए, ताकि अगले वीडियो से हम उसकी सारी के सारी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं या बेसिक स्ट्रोक्स हैं ये कई पार्ट्स में मैं कवर करूंगी, तो आप उसे देखते रहिए, चैनल पे बने रहिए। और अब चलते हैं मटेरियल्स की तरफ। मटेरियल के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है इस तरीके का एक ऑब्लिक पेन। अब ऑब्लिक पेन क्यों, एक पहला क्वेश्चन आता है कि हमें ऐसे आड़ा टेढ़ा सा पेन क्यों चाहिए जिसमें ये टेढ़ा है, हम सीधे पेन से नहीं लिख सकते क्या? सीधे पेन से लिख सकते हैं, मैं उसे मना नहीं करूंगी, बट ये जो स्लांट 45 डिग्री के एंगल पे होता है, ऑब्लिक पेन होल्डर जिसे कहते हैं, एक बार फिर से देखिए, ये आपकी मदद करता है टू गाइड निब का एंगल सही रखने में, प्लस आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, तो दिस इज हेल्पफुल। सीधे से भी आप लिख सकते हैं, एंड इन फैक्ट आपके पास कुछ भी नहीं हो तो आप नॉर्मल पेंसिल पेन से भी कैलीग्राफी कर सकते हैं। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट एक जनरल जो टूल होता है बेसिक वो ऐसा होता है ऑब्लिक पेन होल्डर। इसके साथ आपको चाहिए होते हैं कुछ पॉइंटेड निब्स। पॉइंटेड निब मैं दिखा देती हूँ आपको क्या होते हैं। पॉइंटेड निब होती है इस तरीके के निब्स, जिनकी ये जो टिप है ये पॉइंटेड है, राइट, ये पॉइंटेड होना चाहिए। और कुछ निब्स, इनको हम पॉइंटेड निब क्यों बोलते हैं, आप डिफरेंस देख लीजिए। निब्स कई तरीके के आते हैं, एक कुछ आते हैं जो फ्लैट कट होते हैं और कुछ आते हैं जो ऐसे पॉइंटेड होते हैं, कुछ स्लांट होते हैं, बहुत अलग अलग शेप के आते हैं, सर्कल भी होता है किसी किसी के ऊपर, तो हम इसे पॉइंटेड पेन कैलीग्राफी भी कहते हैं। एंड रीजन इज क्योंकि इसकी निब पॉइंटेड है, फॉर दैट रीजन ओनली, ठीक है। पॉइंटेड निब्स में भी अगेन बहुत सारी वैरायटी है, तो फर्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगी नेक्स्ट वाला, तो आप देखेंगे कि उस वीडियो में हम निब की वैरायटी प्लस उसके डिफरेंसेस क्या हैं, कौन सी निब कहाँ यूज करनी चाहिए, कौन सी किस मीडियम के लिए ज्यादा सूटेबल है, वो सारी बातें करेंगे। तो आपको शुरुआत करने के लिए चाहिए एक पेन होल्डर, निब होल्डर जिसे कहते हैं, एक सेट ऑफ निब्स या फिर एक निब सेट खरीद लीजिए, ज्यादा फायदा करता है, क्योंकि ज्यादा फायदा आपका ही होगा, क्योंकि अगर टूट गई तो बीच में काम नहीं रुकेगा, यू कैन इजिली चेंज द निब। मेरे को ऑल 2-3 साल हो गए हैं, मेरी एक भी निब आज तक टूटी नहीं है। सो अगर आप बहुत केयरफुल हैं, ध्यान से अपने मटेरियल्स को रखते हैं, तो आपका सामान खराब नहीं होगा। सो डोंट वरी कि आपको बार बार खरीदना पड़ेगा और ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। इसके अलावा अब मटेरियल हमने टूल लिखने का तो देख लिया, लेकिन लिखेंगे किससे? इंक से। आप सजेस्टेड है ये नॉर्मल पार्कर की जो फाउंटेन पेन इंक होती है वो है, कलर्ड इंक आप यूज कर सकते हैं, चाहे तो सुमी, जिका या जिग या ऐसी कोई भी इस टाइप के जो पैक्स में आते हैं ये वाले इंक्स भी यूज कर सकते हैं। बट आपको प्राइसिंग देखनी है, आपको कौन से प्राइस सूटेबल है। तो स्टार्ट विद बिगनर्स के लिए आई सजेस्ट नॉर्मल जो फाउंटेन पेन इंक पेन की इंक होती है आप उसे यूज करो। ओनली थिंग इज एक ऐसे भी चौड़े मुंह वाले जार में रख लो। मैंने ये जार में इंक डाल के रखा हुआ है, ये इसमें नहीं आता है, तो मेरे पास कोई भी ऐसे जार होते हैं तो मैं उसमें इंक डाल लेती हूँ, सो दैट इसको जब हम डिप करते हैं तो ये फंसते नहीं। कोई छोटा सा उसका माउथ वाला जार होगा जैसे ओरिजिनल आता है पार्कर या किसी इंक का, तो इसमें इसको घुसाना बहुत मुश्किल होता है और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है और उसकी वजह से कई बार इंक गिर भी सकती है। सो वो हमें नहीं चाहिए। देन आपको चाहिए कुछ पेपर, एनी पेपर, कोई भी पेपर जिसको बस आप टेस्ट करके देखेंगे उसमें ब्लॉटिंग तो नहीं हो रही। ब्लॉटिंग जनरली होगी आपकी, जो वो रीजन हो सकता है कि वहां पे आपके पेपर में फाइबर बहुत बड़ा बड़ा है, कोर्स है, एंड मॉइस्चर है, या फिर फाइबर जो है पेपर का बहुत टाइटली वोवन नहीं है, तो उसकी वजह से इंक ब्लॉट हो जाती है। तो आप ये कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपकी ब्लॉटिंग भी नहीं होगी। बट बिफोर यू स्टार्ट कोई भी काम, इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा टेस्ट करके देख लीजिए, कहीं कॉर्नर पे या 1 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक बना के देख लीजिए। अगर नहीं ब्लॉट हो रहा तो फिर उस पर आगे फाइनल काम कीजिए, अदरवाइज उस पेपर क्वालिटी को यूज मत कीजिए, ठीक है। तो इसके अलावा बहुत ज्यादा एक और पॉइंट है जो आप ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा ऐसा कोई सरफेस नहीं लेंगे जिसमें हमारी वो जो पॉइंटेड निब है ऐसे जाए और फंस जाए और टूट जाए, ठीक है। तो ऐसा बहुत ज्यादा हमें टेक्सचर्ड सरफेस नहीं हम यूज कर सकते क्योंकि निब पॉइंटेड है। वेयरएज हम ब्रश पेन से उन चीजों पे लिख सकते हैं क्योंकि उसके ब्रिसल्स इतने स्टिफ नहीं है कि वो
टूट जाए, इस तरीके से जाए और फंस जाए और टूट जाए, तो वो चीज नहीं होगी। सो अभी मटेरियल्स के लिए इतना ही है। स्केल रख लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो एक स्केल, ऑब्लिक पेन होल्डर, नेब और आपकी इंक बॉटल एंड पेपर्स, दैट इज इट। आप कैलीग्राफी, पॉइंटेड पेन कैलीग्राफी करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मैं आपको एक स्क्रिप्ट दिखाऊंगी और फिर इसी तरीके से जब आपका हाथ एक बार सेट हो जाएगा, आप कई तरीके के स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जो आप वर्ड पे या किसी भी सॉफ्टवेयर में देखते हैं। यू कैन इजीली डू इट, ट्रस्ट मी, आराम से हो जाता है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। एक बार उसका स्ट्रक्चर समझ गए, ऑल यू कैन डू एवरीथिंग। कुछ भी बनाओ, कुछ भी करो, सब सुंदर लगता है और सब बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात, लोग बहुत पैसिनेट होते हैं, हाथ से लिखा है, वाओ। तो टाइम टू इम्प्रेस, चलिए कैलीग्राफी सीखते हैं। ओके, आई होप आपको ये जानकारी काफी इंपॉर्टेंट लगी हो। तो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कुछ ना कुछ बनाते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय।